इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। अब पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। को कहा जाता था कश्मीर, ये था आपका कश्मीर, और ये था जम्मू, और ये था लद्दाख। ये क्या था? लद्दाख। ससुरा कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आतंकवादी साले यहीं घुसते थे सब, और बार बार गोली चलती थी, धाए 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 मारा जाता था, तो मीडिया में आता था कश्मीर में आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी। अब वही आतंकवादी यही मरेंगे, लेकिन क्या कहलाया जाएगा? लद्दाख में मरे हैं। इमरान खान दुनिया में कहेगा कि भारत कश्मीरियों को गोली मारता है, तो हम लोग कहेंगे कश्मीरी को कहाँ मारते हैं भाई, हम तो लद्दाख में गोली चला रहे हैं। पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। आपको कभी गलती से भी फंसाया जा सकता है। हम लोग को बड़का कहीं बम फोड़े थे लोग, हम लोग का भी क्या था भाई, स्टूडेंट्स की मांग कर रहे थे लोग, उठा कर डाल दिया उसमें। सकता है जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं। कैसे जब जज जो होता है जब फांसी की सजा सुनाता है तो दो चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को कलम को तोड़ देता है, वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए हैं ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जज को बड़ा सोच समझ के फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें तो दूसर कलम से नहीं लिख देगा, ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है। कैसे दुल्हा जाता है तो एक परछावना होता है उसका, वैसे एक तरह से समझिए तो ये। और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील जो था वहां पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिए, अब हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक ये मर ना जाए, तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी FIR कर दिया। कोचिंग में पढ़ाते रहते तो उल्टा सीधा काम कर देता है। फर्जी FIR लिख दिया, FIR हो गया हमारे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस कह रही है खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे। हम कहे मत करिए महाराज, हम लेके चलाते हैं एंट्री से पेट्री। तो कहा ठीक है जाइए लेते ही। तो देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल रहे थे कि आप लेते आइए यहाँ पे। अज्ञानता में भी लोग जब किसी को मार धाड़ कर दीजिएगा तो बहुत गुस्सा में रहता है, जो मिलेगा नोच लेगा उसको। CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट बढ़िया से उन्हें खंगालेगा। इतना आप विश्वास रखिए कि अगर आपने किसी पर गंभीर रूप से नहीं मारा पीटा है तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट वाले बहुत पहुंच वाले होते हैं। और उसके बाद अगर वहां पकड़ाया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फर्जी के बाद भी ऐंठ रहा है, तब वहां आप करिए 500 सेक्शन 500 के तहत उस पर क्या कर दीजिए, मानहानि का दावा ठोक दीजिए। और 211 के तहत उसी पर मुकदमा ठोक दीजिए कि ससुरा हमको फंसाया, हमारा इज्जत। से पहले इसे कपड़ा ढक के इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इससे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम उसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको मर्सिडीज में घुमा दीजिए। मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और उन्होंने किसी का मार के मुंह हाथ तोड़ दिया। गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है। गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा। पहुंच वाले सब गुटखा खाते हैं, सब सिगरेट अलाउ है, ये सब चीजें अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज अंदर अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है ना, तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा।
रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है, रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा, दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है, आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है। मिलने उलने जाते हैं लोग अचार सलाद उलाद का सामान दे देते हैं, क्योंकि आपको जब चटनी अचार ये सब वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब, नहीं तो ऐसे दे देगा स्टील का तो घोंप घाप देगा सब।